गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आईएएस पर स्वागत है। आज एडिटोरियल और एसेट के टॉपिक में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वैश्विक व्यापार और भारतीय किसान किस रूप से अपनी नीतियों के साथ जुड़े हुए हैं, किस रूप से लाभ लेते हैं, किस रूप से हानि उनको हो रही है, इसके संबंधित पक्ष क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। समझने का प्रयास करेंगे वैश्विक व्यापार और भारतीय किसान नीति क्या अभी वर्तमान में चल रही है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अभी हम वैश्विक व्यापार और भारतीय नीतियों के संदर्भ में देखते हैं तो सबसे पहले इसमें भूमिका डब्ल्यूटीओ की आएगी। जहां पर कुछ भी हलचल होता है वैश्विक व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं अपनी नीतियों के साथ सामने होते हुए दिखेगा, चर्चा करते हुए दिखेगा। उससे हम गुहार लगाते हुए दिखेंगे कि नीतियों को संतुलित करने का प्रयास करो। तो ये हम पहले देखेंगे, अमेरिका कृषि और स्वरूप व्यावसायिक है, जबकि भारत के अधिकतर लोग जीवन निर्वाह की कृषि है। तो भारत और अमेरिका के संदर्भ में तुलना शुरुआत हुई है। साथ ही साथ ध्यान रखिए, लाखों छोटे भारतीय किसानों की आजीविका बना अमेरिकी कृषि व्यवसाय के हितों का सवाल है। तो डब्ल्यूटीओ के मुद्दे पर जब कृषि समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है तो मूल रूप से यही समझना चाहिए, एक कृषि क्या, एक कृषि एक देश के लिए है व्यवसाय। वो बड़े बड़े उसके प्लॉट हैं जिसके माध्यम से वो वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करता है। और भारत में छोटे छोटे जोत है जिसके आधार पर क्या होता है, यहाँ पर अधिकतर लोग अपने जीवन निर्वाह खाने पीने के लिए अपने वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर समायोजन तरीका, हमें दो तरीके से समझने की आवश्यकता होगी। यही भारतीय किसान पिछले 4 वर्षों में फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी गारंटी के लिए अब बाजारों उनकी जमीन पर कॉर्पोरेट नियंत्रण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा जो पारंपरिक शुल्क लागू करना हमारी कृषि के लिए गंभीर झटका होगा। ये सब बातें भारत जैसे विकासशील देशों में यह सिर्फ व्यापारिक चुनौती नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता और किसानों की आजीविका का सीधा प्रहार माना जाता है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। अभी एक थिंक टैंक है, रिसर्च थिंक टैंक, जिसे GTRI कहा जाता है, वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल। इसके अनुसार भारत अमेरिकी शुल्क के गंभीर रूप से प्रभावित होगा। अमेरिका के साथ कृषि व्यापार अधिशेष के बावजूद कृषि परिधान, ऑटोमोबाइल, गाड़ियों के पुर्जे, आभूषण, अन्य छोटे तथा मध्यम उद्योगों पर अमेरिका की नई व्यापार नीति के से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो हाल में टैरिफ नीति लगाया है अमेरिका, उसके संदर्भ में यह भी कहीं ना कहीं प्रभाव का क्षेत्र छोड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार सिर्फ $8 अरब का है, जिसमें अमेरिका का व्यापार घाटा हो रहा है। तो यह भी एक चिंता का विषय है कि हम इस व्यापार घाटा को खोते हुए, यानी हम जो सरप्लस में है वो कम होता हुआ दिखेगा। तो इसके पीछे कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। इसमें जब WTO क्या है, भारत की नीति क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ध्यान रखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वैश्विक व्यापार नियमों को नियमन करता है। वैश्विक व्यापार नियमों को यह किस हद तक करता है, यह अलग विषय है। किस मात्रा में करता है, किस देश के लिए करता है, ये अलग मुद्दा है। पर ध्यान रखिएगा, अभी वैश्विक व्यापार नियमों का यह नियमन करता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई। गेट के उत्तराधिकारी के तौर पर, जो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड था, उसके एग्रीमेंट ट्रेड के तौर पर हम जिसको देखते थे, उसके उत्तराधिकारी के तौर पर हुआ है 1995 में। WTO का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना और विवाद समाधान प्रणाली करना। तो व्यापार बाधाओं को किस रूप से यह समाधान कर रहा है, यह रिसर्च का चीज है कि हाँ, यह WTO क्या वास्तविक रूप से विकासशील और विकसित देशों के साथ है, और अल्प विकसित देश, विकासशील देश और विकसित देशों के साथ संतुलन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। क्या केवल विकसित देशों के हित धारकों के तौर पर इसे अपनी नीतियों को लागू कर रहा है, या केवल विकासशील देशों के दबाव के रूप में ही काम कर रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भारत के WTO में स्थिति, भारत संस्थापक सदस्य के तौर पर रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत विकासशील देशों के हितों के पक्ष में रहा है, विशेषकर कृषि सब्सिडी में, बौद्धिक संपदा अधिकार में, ट्रिप्स में और सरकारी खरीद जैसे मुद्दों पर भारत हमेशा पुरजोर समर्थन किया है विकासशील देशों का। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, WTO संबंधित भारत की प्रमुख चिंताएं क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रख, कृषि सब्सिडी। कृषि सब्सिडी एक महत्वपूर्ण चिंता है, जहां पर भारत सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीडीएस हेतु एमएसपी पर अनाज खरीदता है, डब्ल्यूटीओ इसे ट्रेड क्या कहता है, डिस्ट्रॉशन कर मानता है, अर्थात आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। कोई देश इस प्रकार सब्सिडी नहीं दे रहा। हम यहाँ पर 3 बॉक्सेस का नाम आपको चर्चा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से सबके अपने अपने हित है, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा। भारत बोलता नहीं, यह हमारे जीवन निर्वाह की चीज है, यह न्यूनतम मूल्य इसलिए दिया है किसान उसका अधिकतम लाभ ले पाए, हम इसका लाभ इसलिए दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पीडीएस के साथ हमारा यहाँ सार्वजनिक जो खाना खिलाने का कार्यक्रम है, मिड डे मील, उसको भी प्रोत्साहित करने का एक माध्यम माना जाता है। तो जिसके आधार पर हम अपना है ना रिजर्व बढ़ाते हैं, खाद्य अनाजों का रिजर्व बढ़ाते थे, यह सब जरूरी पक्ष हो जाता है। तो यहाँ फार्मा और ट्रिप्स का भी एक मुद्दा है, जो है भारत चाहता है कि आवश्यक दवाओं पेटेंट नियमों में लचीलापन हो। मुद्दे विकासशील बनाम विकासशील देशों में असंतुलन के कई बार डब्ल्यूटीओ नीतियां विकासशील देशों के पक्ष में झुकी हुई मानी जाती है, विकसित देशों के पक्ष में झुकी हुई मानी जाती है। तो यह भी एक आरोप प्रत्यारोप चलता है कि जो भी नियम कानून होते हैं आप विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में ही अधिक लेते हो, क्योंकि आपको ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है, आपको कौन अनुदान सबसे ज्यादा दे रहा है, विकसित देश दे रहे हैं। तो यही एक मामला आपको देखने को मिलता है। भारत की व्यापार नीति, डब्ल्यूटीओ का प्रभाव क्या। भारत ने अपनी टैरिफ संरचना, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं और सेवा क्षेत्र में पहुंच को डब्ल्यूटीओ का रूप बनाना पड़ा। वहीं पर ध्यान रखिएगा, RDTAPA योजना है और MEIS का स्थान लेना, और ई कॉमर्स और सतर्क दृष्टिकोण डब्ल्यूटीओ रूप बदलाव का उदाहरण देता है। तो इस तरीके से भारत ने नीतियों डब्ल्यूटीओ के प्रभावों में बदलना पड़ा, और अपनी नीतियों के साथ काम करने की जगह वो वैश्विक रूप से संतुलन बनाने की आवश्यकता। देखिए, हालांकि यह पक्ष सही भी है गलत भी है। कोई देश है ना, कोई देश केवल अपने स्तर पर रहकर कार्य नहीं करता, उसे वैश्विक रूप से जुड़ना होगा। वो FTA के माध्यम से हो, या हम डब्ल्यूटीओ के उन नियमन प्रावधानों के साथ जुड़कर काम करें, द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे। जब तक हम हितों को जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम अधिक अधिक लाभ नहीं कमा पाएंगे, अधिक उत्पादन नहीं कर पाएंगे। पर इसमें ध्यान रखिएगा, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समाधान मुद्दा क्या होगा। भारत के जो मुद्दे हैं उसको वैश्विक रूप से कैसे समाधान दिया जा सकता है, भारत जैसे अन्य विकासशील देश है उनके मुद्दे को कैसे हम वैश्विक रूप से समाधान दिला सकते हैं। अल्प विकसित देश जो है उनके मुद्दे अलग होंगे, तो उनके मुद्दों को हम कैसे समाधान दिला सकते हैं। और साथ ही साथ वैश्विक चिंताएं जो है, भारत को भी यह समझना होगा, या भारत जैसे विकासशील देशों को समझना होगा, उनकी चिंताओं का समायोजन कैसे किया जा सके। तो हम जब तक चेक एंड बैलेंस की थ्योरी नहीं अपनाएंगे, हम अधिकतम लाभ डब्ल्यूटीओ का नहीं ले पाएंगे। डब्ल्यूटीओ को भी अपने स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है। जो आपको विकसित देश बोलता है, विकसित देशों के मंचों के माध्यम से बोला जाता है, कमोबेश आप उसी की तरफ होते हुए दिखते हैं, या उसकी नीतियों का अनुसरण कराने के लिए विश्व पर दबाव डालते हैं। तो साथ में आपको यह भी आपको स्वयं के स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है कि आप अपने एसेट का निर्माण कीजिए। जब आप अनुदान पर जीवित रहते हैं ना, तभी आपके पास समस्या होती है। जब आपके तिजोरी में स्वयं का पैसा होगा ना, तो आप संस्था के तौर पर मजबूत होंगे और निर्णयकर्ता होंगे। पर यह जो पैसा दिया जा रहा है डॉलर के माध्यम से, अन्य मुद्राओं के माध्यम से, यह पैसा जब दूसरे का होगा ना, तो आपको मजबूरी होगा उन लोगों के साथ, उन देशों के साथ बने रहने का, क्योंकि आपका इकोसिस्टम चलाने में वित्त का आवश्यकता है। और सभी विकासशील देश इतना सक्षम नहीं है कि आपको पैसे देंगे। बाकी सब देते, बहुत से देश हैं, पर सभी नहीं दे पाते। तो आप मजबूरन उन देशों के साथ चले जाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा पैसा देने वाला देश होगा। कभी चीन के साथ आप पाला मार जाते हैं, कभी आप अमेरिका के साथ, कभी यूरोपियन यूनियन के साथ। तो समस्या का समाधान आपको भी अपने स्तर पर करने की आवश्यकता है। कोई देश केवल यह नहीं एक भाषण दे कि हम टैरिफ नीति लगा रहे हैं चीन के विरुद्ध, और विश्व के सभी देशों के लिए टैरिफ नीतियां घोषित कर रहे हैं। अब आपको यह अपने एसेट निर्माण की स्थिति में लाना होगा, आपके अपने पैसे क्रिएट करने होंगे, अपने सक्षम व्यवस्थाओं को सृजित करना होगा। नहीं तो आपको भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होगी। अगर आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो अमेरिका कभी भी ऐसा एक तरफा नीति नहीं अपनाएगा। आप मान लीजिए आपको लगता है कि अमेरिका को कि हमारे देश के लोगों का हानि हो रहा है, तो आप उस देश के साथ मंच पर बैठ कर समाधान ढूंढिए, डब्ल्यूटीओ पर लाकर मंच पर समाधान ढूंढिए, नहीं कि एक तरफा आप ऐलान कर दिए। उसके लिए प्रोसेस होता, प्रोसेस अपनाइए ताकि अन्य देश इससे प्रभाव ना हो। अब मान लीजिए छोटे छोटे देश इससे प्रभावित होंगे, भारत भी प्रभावित हो रहा है, और भी देश प्रभावित जो जिनके आय स्रोत कम है। मान लीजिए अभी पाकिस्तान को उदाहरण दे दूं, तो पाकिस्तान भी प्रभावित हो रहा है ना।
क्यों? क्योंकि उसके पास इकोनॉमिकल पहले से ही क्राइसिस चल रहा है। तो अब मान लीजिए टैरिफ नीति अपना है तो उसको महंगा वस्तु मिलेगा तो और उसके रीढ़ के हड्डी टूट टूट जाएगा। साथ भारत अपना एक भू राजनीति उसके साथ चल रहा है। पाकिस्तान, देखिए मैं पाकिस्तान का समर्थक नहीं हूँ, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी नीतियाँ इससे प्रभावित होगी। तो वो व्यापार प्राथमिक होगा कि आप उन देशों के साथ जो इस प्रकार की नीतियां कायम करते हैं, डब्ल्यूटीओ इसको इसका समायोजन करे, न कि कोई देश द्विपक्षीय संबंधों के साथ। तो यह ध्यान रखिए, इस स्थिति को तब आएगा जब डब्ल्यूटीओ अपने स्तर पर अपना एसेट निर्माण कर पाएगा। उनके अनुदानों की आवश्यकता होगी ही नहीं। आपको विश्व का एक ग्लोबल मास्टर बनाया गया, मंच बनाया गया डब्ल्यूटीओ को, कि विश्व के व्यापार को संतुलित करना। उससे बाहर न अमेरिका है, न उससे बाहर भारत है, न उससे बाहर चीन है। अगर आप मनमानी करोगे अमेरिका, तो आपको भी इस मंच पर आके जवाब देना पड़ेगा। भारत भी अगर मनमानी करो तो आपको इसी मंच पर आके जवाब देना होगा। और अमेरिका क्या कहते, चीन भी अगर आपको मनमानी करे इसी मंच पर आके और यह न्यूट्रल होगा जिस पर सभी के हितों की बात होगी। अमेरिका विकसित देशों की भी, अल्प विकसित देशों की भी और विकासशील देशों के भी। और इसका निर्णय करता डब्ल्यूएचओ में बैठे लोग करेंगे, जो एक वैश्विक मंच के माध्यम से चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें सभी राष्ट्र के समूह के सदस्य इसमें मेंबर्स बनाए जाते हैं या बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम ऐसी नीतियों के साथ हम लाएंगे तो डंपिंग जैसा, जो मैंने पिछले क्लास में डंपिंग, एंटी डंपिंग जैसे कॉन्सेप्ट बताए थे, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। वो मुद्दों को हम समाधान ला पाएंगे। टैरिफ लगाने की जो व्यवस्था, उसको भी समाधान कर पाएंगे। कोई मनमाने तरीके से अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाएगा, कोई अधिक अवसर ले नहीं पाएगा। सारा निचोड़ आपको डब्ल्यूटीओ के स्तर पर ही देखने को मिलेगा। इसलिए डब्ल्यूटीओ में सुधार करने की आवश्यकता है। वैश्विक व्यापार और भारतीय किसान, तो चलिए तभी हम जब हमारे द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे हम सुधार लेंगे। पर यह द्विपक्षीय संबंधों का मामला नहीं, वैश्विक व्यापार का मामला है, जहां पर सभी देशों के किसानों के हित भी इंपॉर्टेंट है। केवल हम इकोनॉमिकल आधार पर चीजों को नहीं सोच सकते, एक फ्रेम बना दिए उसके आधार पर सोचना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना होगा, हमें बेहतर विकल्प तलाशने के लिए बेहतर बेहतर नीतियां बनानी होगी। वो विकसित देशों के साथ भी आपको यह लागू होता है, विकासशील देशों के साथ भी, अल्प विकसित देशों के साथ में। और डब्ल्यूटीओ को अपने स्तर पर भी यह नीतियां लागू करने की आवश्यकता है। तभी जाके हम वैश्विक व्यापार और भारतीय किसान या इस तरीके किसी देश के किसान के साथ बेहतर परिस्थिति निपटने के लिए हम रणनीतियां साझा कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। डंपिंग की स्थिति में भारत क्या कर सकता है, कोई देश डंपिंग की स्थिति में क्या विकल्प तलाश कर सकता है, इसके लिए खुले मंचों पर का बात होगी। खाद्य प्रसंस्करण के मुद्दे पर हम बात कर ले, उत्पादकता की बात कर ले, प्रतिस्पर्धा की बात कर ले, हर मुद्दे पर समायोजन तभी हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, कोई देश आएगा, अमेरिका जैसा देश, मजबूत देश आएगा, अपनी नीति घोषित कर देगा, उससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। कोई देश आएगा, अपना स्टॉक रोक देगा, चीन जैसे करता है, डंपिंग करता है, ये अतिरिक्त डंपिंग कर देगा, कभी स्टॉक ही रोक देगा, कोई मनमाने तरीके से उसका मूल्य वसूलेगा। तो हम बेहतर विकल्प तभी तलाश सकते हैं जब हमारे पास बेहतर समाधान तंत्र हो। बाकी चीजें तो अपने अपने राष्ट्र अपने हित में काम करते ही रहेंगे जब तक आप मजबूत नहीं रहोगे। तो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भारत बोलता है कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हितों के लिए देते हैं, हमारा जो मिड डे मील चलता है उसके हित में देते हैं, ताकि हमारे गरीब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मुफ्त अनाज दिया जाए। तो भाई, हम अपने राष्ट्रीय विकास समायोजन तंत्र को डेवलप करने के लिए सब बात कर रहे हैं, पर आपको नजर आ रहा है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। इसका भी एक वैकल्पिक समाधान करेगा तो ही तो मिल पाएगा, नहीं तो हम डाल डाल तुम पात पात वाला कहानी चलता चलेगा। तो यही सब ध्यान रखिएगा, उसमें हम बात करते रहेंगे गेहूं, कपास, मक्का, सोया, मांस। भारत निर्यात करने की योजना बना रहा है, तो अमेरिका का भारत की कृषि सब्सिडी कम करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने और आनुवंशिक कृषि जो हमारा है उस पर फसल और अमेरिकी मक्खन, मांस, दूध उत्पाद के लिए भारतीय बाजार खोलने के सुझाव देना, वैश्विक कृषि विषमता को अनदेखा करता है। तो ये सब बात आपको चलता रहेगा। वहीं विकासशील और विकसित देश विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ द्वारा मामलों का रियायत और सब्सिडी दी गई थी, ताकि विकासशील देश घरेलू किसानों को विकसित देशों के फसल आयात की डंपिंग को बचाया जा सके। ये सब बात है। मसलन भारत कपास की प्रति एकड़ आपको 8% अर्थात 8,000 रुपये तक की सब्सिडी देता है। तो यह सिलसिला पिछले 3 दशक से जारी था, मगर ट्रंप की पारंपरिक शुल्क नीति के कारण अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, नीतियां घोषित कर दिया। तो यही सोचिएगा
कि भारत में किसानों को लाभ इसलिए दिया रहा है कि वो प्रतिस्पर्धा कर पाए, अधिक उत्पादन कर पाए, पर अमेरिका अपने नीतियों के कारण उसको मिटिया मिट कर देता है। तो कोई राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए बना रहा है नियम कानून। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बनाना हो तो डब्ल्यूटीओ को चाहिए कि हम उसके लिए समायोजन तंत्र बेहतर करें। तो यही मुद्दा है, कुल मिलाकर बात समझिएगा। तो प्रतिस्पर्धा किसके साथ है, प्रतिस्पर्धा के लिए हमें क्या विकल्प तलाशने चाहिए, इसके लिए सब चीजें आपको करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बात ये सब चल रही है। तो उम्मीद करता है ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे, और सभी लोग इसका ट्यूटोरियल को जरूर देखिएगा। लाभ देगा कब, जब आप मेंस लिखिएगा, जब इंटरव्यू पर जाइएगा, इंटरव्यू बोर्ड में, उससे पहले एडिटोरियल और ऐसे के पार्ट को करके जाइएगा। तो जब तक मैं उम्मीद करता हूँ सभी चीजें समाधान हो पा रहे हो। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट करिएगा और बात कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।